वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स होने वाली हैं बहुत ही यूज़फुल, क्योंकि आज की जो टिप्स हैं वो आपके घर के भी लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, आपके किचन के लिए भी और ख़ुद आपके लिए भी। तो शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्रिक है, ये चार्जर को लेके है। देखिए, चार्जर हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं, घर में रखते हैं या फिर कहीं जाते हैं तब भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, पहली बात तो ये चार्जर देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरा यहाँ से, जहाँ मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ उंगली की मदद से, देखिए यहाँ से ये धीरे धीरे जो चार्जर है ना वो ख़राब होने लगता है, मतलब इसकी जो तार है वो टूटने लगती है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको बाहर जाना हो या फिर चार्जर को रखना हो घर में ऑर्गेनाइज़ करके, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं और इसे करने में एक भी पैसा नहीं खर्च होना है। सबसे पहले तो आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से आप इसे फंसा सकते हैं अडाप्टर में। उसके बाद कोई पॉलीथीन में आप इसे पैक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो लीड है, मतलब जो तार है, इसके दोनों साइड्स की पिन, ऊपर और नीचे की जो दोनों पिन्स हैं, इन दोनों को आप सेंटर में ले आइए और फिर घर में कोई भी क्लेचर पड़ा हो उसे आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये खुलेगा भी नहीं और पिन ख़राब होने का भी डर नहीं कि पिन इधर उधर कहीं दब गई ख़राब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ना ही तार टूटने का डर है और ना ही ये बेकार लगेगा देखने में। तो कई फ़ायदे हैं अगर आप इस तरीके से अपने चार्जर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आपका चार्जर काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही चलेगा और आप इसे कहीं भी लेकर भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप चार्जर में फंसा दीजिए। आई होप ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, अभी क्या है ना, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, जो कि हम एक बार मॉर्निंग में बनाते हैं, फिर उसके बाद हम दोपहर में बनाते हैं और फिर तवे को अगर हम ऐसे ही रख देते हैं खुला करके, तो तवे पे मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, काफ़ी ऐसे कीटाणु हैं, मतलब कि ऐसे ही छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि इसे टच करते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप रोटी, पराठा कुछ भी बनाइए, तो सबसे पहले तवे को अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। फिर किसी पेपर से, किसी क्लॉथ से, मतलब कपड़े से आप इसे साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप इसे पन्नी में डाल दीजिए, क्योंकि तवा दिन भर तो नहीं धुला जाएगा, तवा 2 ही बार धुला जाएगा, सुबह और शाम में। तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कर लीजिए और फिर जब आपका पूरा रोटी बना के हो जाए, तब आप अपने तवे को ठंडा करके क्लीन कर सकते हैं। तो पहले तो पॉलीथीन में डालिए, उसके बाद में जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, नीचे की तरफ पॉलीथीन के दोनों साइड्स को ले जाइए और ऊपर लाके इस तरीके से नॉट लगा दीजिए। जब आप इस तरीके से इसमें नॉट लगाएंगे, मतलब कि गट्ठी मारेंगे, तो इससे होगा ये कि इसमें कोई भी कीटाणु, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर तक नहीं घुसेगा और ना ही इसे टच करेगा। तो हमारा तवा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। फिर आपको दिन में जितनी बार रोटियां बनानी है आप बना सकते हैं। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा महाभारत होती है चीनी को बचाना। मीठी चीज़ चींटियों को ऐसे लगता है जैसे कि उन्हें पता हो कि कहाँ रखी है, वो फटाफट से आ जाते हैं, और अगर इसका ढक्कन ढीला हो तब तो पूछिए ही मत, पूरी चीनी ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, आपके घर में इस तरीके से नींबू यूज़ किया हुआ पड़ा हो तो आप उसे ले लीजिए और जो जिसमें भी आपने चीनी रखी है उसके ऊपर इस तरीके से आप नींबू के छिलके को घुमा दीजिए। हल्का सा जब इसके ऊपर ये जूस लग जाएगा नींबू का, तो आप क्या कीजिए, इसे सुखा दीजिए, रख दीजिए, ये ऐसे ही सूख जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ना चींटी ना चींटा कोई भी मतलब कि इसके पास आस पास भी नहीं भटकेगा और आपकी चीनी बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेगी, सिर्फ इस वेस्ट नींबू के छिलके की वजह से। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ना, ये बड़ों को भी काम आएगी और जो बाहर रहते हैं बिगिनर उन्हें भी काम आएगी, जो मतलब कि बाहर काम काज करते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अगर आटा गूँदना है, हाथ में चोट लगी है, तो आप उस स्टेज पे एक काम कर सकते हैं, या थोड़ा भी आटा गूँदना है तो उसके लिए भी ये ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है। आप एक पॉलीथीन लीजिए, उसे अच्छे तरीके से पहले तो वॉश कर लीजिए, चाहे कितनी ही क्लीन पॉलीथीन क्यों ना हो, उसे वॉश करके अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद पॉलीथीन को खोलिए और आटे को छान के ले लीजिए। अगर घर का आटा है तो छान के लीजिए, मार्केट का है तो वैसे ही वो छना रहता है, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे छान सकते हैं। तो बस इस पॉलीथीन में सारे आटे को डाल दीजिए। अब किलो किलो आटा गूँथना भी बहुत आसान हो गया, वो भी बिना हाथ लगाए। इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें आपको हल्का सा गड्ढा कर लेना है इस तरीके से। देखिए, जो जिस हाथ से मैं गड्ढा कर रही हूँ ना, इस हाथ में मेरे चोट लगी हुई थी, तो मैंने इसी ट्रिक का यूज़ किया था, इसलिए मैं आपके साथ ये ट्रिक जो है शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से बिना हाथ लगाए हम आटा गूँथ सकते हैं, वो भी पूरी फैमिली के लिए, या फिर अगर आपके घर में गेस्ट भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी। तो पहले तो हाथों से अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ आपका काम नहीं कर रहा, मतलब कि चोट ज़्यादा लगी है या फिर आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप एक हैवी तले की ग्लास ले लीजिए और ग्लास का जो सरफेस है नीचे का वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप टैप टैप करेंगे ना, तो आपका आटा बहुत ही बढ़िया से गूँधेगा। और अगर आपको पानी का अंदाज़ नहीं मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथ सकते हैं।
और ये ट्रिक मेरे तो बहुत ही काम आई है लगभग 4-5 दिन, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैं हाथों से आटा नहीं लगा पा रही थी। तो मैंने इसी ट्रिक का यूज़ किया था। और जब हाथ में चोट लगती है तो पहली बात तो दर्द की वजह से भी हम आटा वगैरह नहीं लगा पाते हैं, और दूसरा गंदा भी लगता है कि चोट वाले हाथ से आटा लगाएं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आटा गूँध पाते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं और आपके पास बर्तन की कमी है, या फिर आप चाहते हैं बर्तन ज़्यादा ना जूठा हो, तब भी आप इस तरीके से आटा गूँध सकते हैं। बस इस तरीके से आटा गूँधने के बाद आप इसे कम से कम 10 मिनट रेस्ट दे दीजिए। फिर आप रोटी, पराठा, पूरी जो भी बनाना चाहते हैं बनाइए। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। और देखिए, पॉलीथीन भी गंदी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है कि बहुत ज़्यादा आटा पॉलीथीन के अंदर लगा हो, लेकिन अगर लगा है तो आप इस तरीके से पॉलीथीन से आटा भी निकाल सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो देखिए, मैंने कितनी जल्दी किलो किलो भर आटा गूँध के आपको दिखा दिया। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जितनी भी लेडीज़ हैं ना, सबको नेल पेंट लगाना बहुत पसंद होता है, और हम इस तरीके से ला के रखते जाते हैं। फिर होता क्या है, धीरे धीरे जो नेल पेंट है ना, पुरानी होती जाती है, और फिर वो थिक होती जाती है, मतलब कि सूखने लग जाती है, और आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं। तो उस स्टेज पे आप क्या कीजिए, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना नेल पेंट हल्की सी गाढ़ी हो गई है, और ये बिल्कुल भी एक बार में हाथों पे लग नहीं रही है, मतलब कि नाखून पे लग नहीं रही है। उसी तरीके से ये वाली भी बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई है, और ये कलर मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है। ये देखिए, ये गिर भी नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा खुरदरी सी लगी हुई है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं बिना 1 रुपये खर्च किए, बिना मगजमारी किए, बिना किसी झंझट के। सिर्फ़ और सिर्फ आप जितनी भी सूखी नेल पेंट है, पुरानी नेल पेंट है, सबको इकट्ठा कर लीजिए, और दूसरा कोई गहरा बर्तन ले लीजिए, और उसमें आपको डालना है गर्म पानी। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि उबलना नहीं चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें उँगली डाल पाएँ। देखिए इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी की भी हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब जो भी नेल पेंट सूखी वाली है, वो सारी नेल पेंट आप इसमें एक एक करके रख दीजिए, जैसे मैं रख रही हूँ। और इस तरीके से देखिए, आपको लग रहा होगा ये ठंडा पानी है, लेकिन बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। आप यहाँ पे गर्म पानी ही लीजिएगा। अब मैं इसे ढक दूँगी 10 मिनट के लिए, और ऐसे ढकना है कि इसमें से बिल्कुल भी भाप ना निकले। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये गर्म पानी था, बिल्कुल ऊपर से भाप बन गई है। ये जो आप नेल पेंट का कैप देख रहे हैं ना, ढक्कन, इसके ऊपर भी भाप बनी है, इसका मतलब गर्म पानी ही था। ठीक है, तो अब क्या करना है, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो नेल पेंट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, सूखने लग गई थी, वो बिल्कुल लाइट हो गई है, मतलब कि बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, जैसे कि हम मार्केट से लाए थे। सेम उसी तरीके से ही नेल पेंट हो चुकी है, और बिना 1 रुपये खर्च किए। आपको मैं प्रूफ भी दे रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इसे शेक कीजिए। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एयर बनी है, मतलब कि गैस बनी है, फट से निकलेगी वो। तो आप इसे खोलिए। खोलने के बाद देखिए, मैं इसे आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है। अभी मैं आपको दोनों ही नेल पेंट में अंतर दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला मैंने पहले लगाया था, आपको दिख रहा होगा खुरदरा सा लगा है ये, और ये बिल्कुल प्लेन, बहुत ही बढ़िया शाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेल पेंट है वो काफ़ी अच्छे से पहले की तरह तैयार हो चुका है। और यही वाला मैं आपको इस पर भी लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए, पहले मैंने उधर लगाया था जब ये सूखी सूखी सी थी, और अब मैं इधर लगा रही हूँ। और ये देखिए, पहले आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आज सारी ही ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट ज़रूर दीजिए।